नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं संदीप जैन, निदेशक ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के। संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएँ भी आपको। त्योहार नज़दीक है तो त्योहारी गिफ्ट चाहिए आपसे, हमारे दर्शकों के लिए, तो आपसे जानेंगे आपके चुने हुए नाम। लेकिन बाज़ार का क्या मतलब कोई जोश नहीं दिख रहा जैसा दिवाली से पहले जोश दिखना चाहिए अभी तक। अ, ये बस अब नए हफ्ते में ही होगा क्या ये जो दिवाली वाला जोश? बात तो सही है आपकी। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। और अच्छा लगता है आपके चैनल पे, हमेशा से दिवाली पे हम आते गए हैं और जब जब आते हैं उसके बाद कई बार तो आपकी टाइमिंग ठीक लग रही है मुझे कि शो की टाइमिंग ऐसी रहती है कि जब एकदम वो कस्प पे रहता है ना मार्केट। तो यहाँ से भी ऐसा जी, नहीं है कि मार्केट में जोश नहीं है, मार्केट में जोश बन रहा है धीरे धीरे। मैं ये बोलूंगा जिस तरीके का माहौल अब, एक तो क्या होता है कि पहले आप पूरे नेगेटिव थे, एफआईआई पूरे नेगेटिव थे, फिर वो धीरे धीरे लेसर नेगेटिव होने लगे, फिर वो धीरे धीरे अब माइल्डली पॉजिटिव हो रहे हैं। वो छोटे छोटे फिगर्स में माल खरीद रहे हैं, सो विच इज अ गुड पॉइंट। मतलब इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि वो लोग अब बेचे नहीं। और अब साथ में देखिए उनको अब नया पैसा डालने में भी मजा आएगा आई थिंक, क्योंकि अब जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया वीक हो रहा है, सो फॉर देम इट इज गुड। और फिर रेट कट जब होगी तो उनके पास अब दूसरे एसेट क्लासेस नहीं होंगे कि वो लोग अब इधर उधर जाए। और गोल्ड सिल्वर ने इतना ज्यादा लाइमलाइट हॉग कर लिया कि हर आदमी खाली गोल्ड सिल्वर की बात कर रहा है। तो वो एक बार चलने दीजिए, गोल्ड सिल्वर और दूसरे एसेट क्लासेस को एक बार चलने दीजिए। बट धीरे धीरे वापस से जो फ्लेवर है और जो लॉस्ट ग्लोरी बोलूंगा मैं, जो इक्विटी एज एन एसेट क्लास, वो वापस से आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप्स कैन रियली डू वेल। हमने देखा बैंक निफ्टी कितना अंडर परफॉर्म कर रहा था, फिर धीरे धीरे बैंक निफ्टी में भी अब माहौल बना है, आउट परफॉर्म करने लग गया। सो इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा जीएसटी का सॉरी जो टैरिफ का डर था वो अभी भी मंडरा रहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक वो भी एक, मैं तो यही बोलूंगा कि टैरिफ वाला भी 665 जैसा हो गया। मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि मतलब कब मूड क्या किस तरफ करवट बदलता कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ हो रहा है। बट साथ साथ में दूसरी चीजें जो देख रहा हूँ, इंडिया पे जो कट पे कट लगे हैं। मतलब पहले तो देखिए इनकम टैक्स कट का बहुत बड़ा सौगात दिया, जिसमें सरकार को लगे तो 1 लाख करोड़ ही, बट उस 1 लाख करोड़ के सामने सेंटिमेंट्स बहुत बढ़िया हुए। वो इनकम टैक्स का कट था, मतलब 12 लाख तक जो एग्जेम्पशन। फिर दूसरी तरफ हमने देखा जीएसटी की जो सौगात 15 अगस्त को दी, ये बहुत बढ़िया है। मतलब एक तरफ हम देखते हैं कि माहौल जब ये रहता ना कि आपके जीएसटी इनकम टैक्स में तो क्या होता है, जो पैसा बना रहा उसी को ही फायदा मिला। बट जीएसटी में जो पैसा नहीं बना रहे, क्योंकि हर आदमी खर्चा तो करेगा ही, जिसके पास भले जितने भी रुपए वो खर्चा करे उसको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच रहा है। और तीसरी तरफ जो रेट कट्स हो रहे हैं, 2 बार जो रेट कट हुए, अच्छा खासा रेट कट हुआ। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि माहौल बहुत अच्छा है, सेंटिमेंट बहुत अच्छा है। मैं एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो मैं भी बड़ा खुश हूं, क्योंकि मुझे इनकम टैक्स की सौगात भी मिल रही है, मुझे मेरा जीएसटी का बेनिफिट भी मिल रहा है, मेरे घर में कुछ पैसे बच रहे हैं और इस पैसे से मैं इन्वेस्टिंग करूंगा। तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स आएगा, बहुत बड़ा फाइनेंशियलाइजेशन का एक बूम आएगा इंडिया में। और इसी तर्ज पे मैं हमेशा से जो कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम वाले स्टॉक्स हैं उन पे काफी बुलिश रहता हूं। सो आई फील कि एक करेक्शन हो चुका, इतने सारे नेगेटिविटी के बाद भी मार्केट ने 24,600 24,800 को रिस्पेक्ट दिया है। और नीचे का लेवल मुझे लगता नहीं कि 24,000 को इतनी जल्दी तोड़ देगा। और ऊपर का लेवल अब जो 22,000 25,000 के ऊपर जो अब एक बार सस्टेनेबली और डिसाइसिवली बंद होना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से तेजी आनी चाहिए। मुझे तो अगली दिवाली तक अच्छा खासा ये जो आगे का दो है वो चेंज हो सकता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 30s तक भी पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल से कोई पैसा लोगों का बना नहीं है उस हिसाब से। अगली दिवाली तक सीधे 10 जोड़ रहे हैं क्या इसमें? नहीं 10 नहीं जोड़ रहा मैं जोड़ रहा हूँ 5। मतलब 25 का अगर 30 भी हो जाए तो दैट इज अराउंड 20%। बट जी, ठीक है, दैट इज ओवर ऑप्टिमिस्टिक। कई बार क्या होता है, एक माहौल बनाने के लिए आप एक बड़ा फिगर दे दें। बट मुझे लगता है कि 27-28 हजार का रेंज बहुत इजीली पहुंचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी का बेनिफिट मिलने वाला है और जो फॉर्मलाइजेशन होगी इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि ये जीएसटी का कट और जीएसटी का बेनिफिट ये है और वो है। मुझे दिख रहा है ओवरऑल जो एक थॉट प्रोसेस का चेंज, ओवरऑल जो सिस्टम में चेंज आएगा। लोग बात जो मतलब जो बिना बात, कई जो कच्चे पक्के चल रहे होते हैं, कई जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट वाले लोग जीएसटी बचाने के लिए जो काम कर रहे होते हैं, वो सब कम हो जाएंगे और जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ेगा और इंडिया में फॉर्मलाइजेशन भी बढ़ेगी। जैसे कि रेट
टैक्स कट के बाद आप देखिए जो 2019 सितंबर में हुआ, उसके बाद कितना बड़ा सेंटिमेंटल चेंज आया है, साइकोलॉजिकली लोग टैक्स भरने लग गए। आजकल स्टेटस सिंबल ही हो गया कि मैंने इतना टैक्स भरा। पहले लोग इतना टैक्स की बात नहीं करते थे, और आप देखिए उसके बाद जो मैंने मिड कैप स्मॉल कैप में हमेशा से, मैं 2020-21 में सबसे ज्यादा यही बात कर रहा था कि आप लोग देखिएगा आने वाले दिनों में ये लोग के नंबर जबरदस्त आने वाले स्मॉल कैप के, क्योंकि जो थोड़ा बहुत जो अंडर फॉर्मलाइज्ड जो सेगमेंट होता है वो यही है लिस्टेड सेगमेंट में। और अगर आप जीएसटी का देखोगे, जो मतलब ऑर्गेनाइज्ड और जो अंडर फॉर्मलाइज्ड जो सेगमेंट्स है वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ आएंगे, तो थिंग्स विल बी वेरी गुड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जीडीपी में बहुत एक अच्छा, जो टैरिफ की वजह से जो 50 बेसिस पॉइंट की बात करें, मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है कि 100 बेसिस पॉइंट्स का बेनिफिट आगे देखने को मिलेगा आने वाले साल। जी,